हेलो, जितने लोग सभी यहाँ खड़े हैं ना, यथास्थान वो बैठ जाएं। ऐसा ना करने दो कि मतलब आज लास्ट दिन कथे में हमारे गांव की बेइज्जती हो जाए। आप सब संस्कारी हैं, अपनी जगह पे बैठ जाए। इधर से भी बैठे, जो पुष्प लेकर स्तुति करनी है उन्हीं यहाँ पे खड़े रहेंगे। सभी लोग बैठे पहले। जो अपना मोक्ष चलो तुम भी उधर बैठो, इधर से। मोक्ष प्रदायी है। दोबारा बोलना ना पड़े बस। मोक्ष की प्राप्ति के लिए पुष्प है। पुष्प में जिसको श्याम दिखे, इस पुष्प से दूसरी निगाह को मत देखना जब तक मैं कथा कहता रहूंगा। सिर्फ पुष्प को ही देखे, अपने शरीर को भी ना देखे कि मेरा शरीर क्या है। सिर्फ पुष्प को देखे जो फूल है। जब फूल पर केंद्रित निगाह हो जाए तब बताना क्या दिख रहा है। मोक्ष की कथा है। आश्रय जिसे कहते हैं, आश्रय जिसका आश्रय लेना चाहते हो, जो मनोकामना हो उस मनोकामनाओं का चिंतन करते हुए पुष्प में उसको देखें। और पुष्प में हमारे बांके बिहारी की छवि होनी चाहिए। छवि दिखती हो तो मनोकामना पूर्ण होगी। अगर छवि पुष्प में नहीं दिखाई देती तो कन्हैया जाने मैं नहीं। भाग्य आपके हाथ में, बताना कर्तव्य हमारे कन्हैया का जो आदेश करे। अगर पुष्प में फूल दिखाई देते हैं तो ठीक है, नहीं दिखाई देते हैं तो कन्हैया। एक अगर कहीं बम लगता है तो बम को मत सुनना, सिर्फ पुष्प को देखना। ये मोक्ष प्रदायिनी कथा है आश्रय की, 12 स्कंध। कलयुग के बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाए, खड़े भी नहीं होना चाहिए। एक बार बोल दिया बैठ जाइए। बैठना आपका काम, ना बैठना बताना हमारा। खड़े रहो या बैठो, जिसमें सुख हो आप। हम तो जो जानते हैं वही बताएंगे। ओम श्रीमद्भागवत पुराणस्य 12 स्कंदः आश्रयः। श्री परमात्मने नमः। कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने की कामना से श्री कृष्ण चंद्र सप्त विग्रह के रूप में भागवत के मध्य विराजमान हैं। यानी एक एक अक्षर में कृष्ण बैठा हुआ है। भगवान के अंतर्हित होते ही कलयुग ने पैर जमाना प्रारंभ कर दिया। अब 6 अध्यायों में कल धर्म का वर्णन किया गया है। दाम्पत्य अभिवर्जित हेतुर मायो व्यवहारिक स्तवत्ते पुष्टवे चाहिरते प्रद्वेषोत्तमे। वही भागवत के 12 स्कंद का दूसरे अध्याय का 3रा श्लोक है। खोलकर देखें। जिसने जिसे पसंद कर लिया, ये मैं नहीं कह रहा, भागवत का 12 स्कंद के दूसरे अध्याय का 3रा श्लोक। कलयुग में क्या होगा? जिसने जिसे पसंद कर लिया विवाह हो जाएगा। यह विवाह का रूप रह जाएगा। विप्रत्तम सोत्र में वही ब्राह्मण कहेंगे देखो जनेऊ धारण किए हैं, इसलिए पंडित जी हैं, आता जाता कुछ नहीं। एक मंत्र बोलो कि बड़ी हवन करके खाओगे, साहस नहीं जुटेगा कुछ खाने वाला। एक पाठी ब्राह्मण होना चाहिए ब्रह्म भोज में, न मिले तो कोई खाए। अब गोत्र प्रवर वेद शाखा के झंझट में हम नहीं पड़ते। बड़े बड़े डकैत सत्ता के अधिकारी हो जाएंगे जो प्रजा को दिन रात लूटने में ही लगे रहेंगे। परीक्षित, जब इस धरा पर घोर कलिकाल आ जाएगा तब भगवान का कलयुग में अवतार भी होगा। कहाँ? शांबल ग्राम मोक्षस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भावने विष्णुया यशस्सः कल के पादोर्भविष्यति। ये मैं नहीं कह रहा, ये भागवत का 12 स्कंद की दूसरी अध्याय श्लोक नंबर 18 खोलकर देखो। शांबल ग्राम मुख्य से ब्राह्मण महात्मना अभावेन विष्णु कलिका पादोर भविष्यति। कहाँ? उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले शांबल नाम की तहसील में विष्णु नाम का
ब्राह्मण होगा, उसके घर भगवान कली का अवतार होगा। लेकिन ये आज का मुरादाबाद नहीं। फिर सावधान करता हूँ, मेरी बातों पर मत जाइएगा। आज जो मुरादाबाद है, मोदी बाबा योगी बाबा चाहे कल ये बदल जाएगा। ये उत्तर प्रदेश आज है, कल दूसरा प्रदेश बनेगा। विश्व नाम का आदमी आज कोई रह रहा हो, कल कोई और होगा। कलयुग की आयु 3,32,000 वर्ष है, जिसमें से अब तक के 5200 कुछ वर्ष बीते हैं। पता लगा लो, 3,27,000 वर्ष अभी कलयुग है। 100 वर्ष शेष रह जाएगा, तब कलयुग का भगवान अवतार होगा। इसका मतलब पूरा मान लो कि 3,27,000 वर्ष कौन सा राज्य बनेगा, कहाँ मूसलग्राम बनेगा, कहाँ मुरादाबाद बनेगा, कौन विशेष होगा। इतनी उम्र लेकर हम तुम आप कोई नहीं आए हैं। कितनी बार तब तक हम आ चुके होंगे, जा चुके होंगे, पता नहीं हम ही भगवान बनकर आ जाए, आप आ जाए, ठिकाना नहीं। आज का ये भी नहीं, तब भी यही निजाम रहेगा, लेकिन कहाँ रहेगा ठिकाना नहीं। मोदी बाबा योगी जब नाम तो न बदल देते हैं, बढ़िया होता। प्रभु के कलिक के अवतार का सांवला विग्रह होगा, श्वेत अश्व होगा, दिव्य सुगंध होगी, दुष्टों का असुरों का संहार करके धर्म की स्थापना करेंगे। और मोर देवा राजा जो कालप तक ग्राम में तपस्यारत हैं, आज भी उनके प्रकट करके सूर्यवंश और चंद्रवंश की पुनः स्थापना करेंगे। बस वहीं से कलयुग का प्रारंभ, सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा। कलयुग के जब 800 वर्ष शेष रह जाए, तब कल के भगवान का प्राकट्य होगा। लेकिन पता भी नहीं चलेगा, आज भी भगवान घूम रहे हैं। 2-4 वर्ष में पता चलेगा, 100 वर्ष से बीत जाएगा। तब कल के भगवान का प्राकट्य होगा। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है, जिसमें से अभी लगभग 5,116 वर्ष बीते हैं। श्री सुखदेव जी ने इन भविष्यवाणी की घटनाओं का भी संकेत दिया और बोले, परीक्षित अब अपने